हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिगो संकट की, क्योंकि सरकार इंडिगो की वजह से विमान यात्रियों की मुश्किल को देखते हुए एक बड़ा फैसला ले चुकी है। सरकार इंडिगो की विंटर फ्लाइट शेड्यूल को कम करेगी और स्लॉट्स को अन्य एयरलाइंस को पुनः आवंटित करेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि हाल ही में बड़े स्तर पर हुई इंडिगो की परिचालन गड़बड़ियों के बाद सरकार उसके विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती करेगी, उन स्लॉट्स को अन्य ऑपरेटर्स को देगी। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या आज इंडिगो का नेटवर्क पूरी तरीके से दुरुस्त हो गया है या अब भी देरी और कैंसिलेशन हो रहा है? दूसरी बात यह कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा स्लॉट्स देने की बात कही गई है, ये किस आधार पर किया जाएगा? कितने स्लॉट्स कट होंगे? देखिए नेहा, बीते कुछ दिनों में खासतौर पे अगर आप कैंसिलेशंस के आंकड़ों को देखेंगे तो वो लगातार कम हुआ है। 5 दिसंबर को जहां 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी इंडिगो की, तो कल बीते दिन 500 फ्लाइट्स कैंसिल रही थी। तो इंडिगो की कोशिश है कि हर दिन 100-150 कैंसिलेशंस, प्लान्ड कैंसिलेशंस को कम किया जाए और जो भी कैंसिलेशंस हो रहे हैं वो अपने पैसेंजर्स को उसकी जानकारी पहले ही दी जाए ताकि एयरपोर्ट आके इनकन्वीनियंस क्रिएट ना हो। और इसकी वजह यह भी है कि अब मिनिस्ट्री बहुत अलर्ट मोड में अधिकारी खुद जाके पैसेंजर से एयरपोर्ट पे बात करने का निर्देश उनको दिया गया है। अब विंटर शेड्यूल की अगर हम बात करें तो अपने दर्शकों को हम समझा दें कि अगर आम दिनों में 100 फ्लाइट्स इंडिगो चला रही थी तो उन्होंने पैसेंजर लोड, क्योंकि ठंड में ज्यादा लोग ट्रैवल करने जाते हैं, टूरिज्म पीक पे होता है, तो ऐसे में एयरलाइंस जाते हैं डीजीसीए के पास अपना जो फ्लाइट नंबर्स होता है उसको बढ़ाने के लिए। तो आम दिनों में अगर 100 फ्लाइट्स इंडिगो चलाती थी तो उन्होंने 106 फ्लाइट्स का मान लीजिए की बढ़ोतरी ली थी, यानी कि 6 फ्लाइट्स की बढ़ोतरी हुई थी। अब इन 6 फ्लाइट्स को विंटर शेड्यूल के बढ़ोतरी के तौर पे देखा जाता है अगर, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एयर इंडिया, स्पाइसजेट, अकासा या जो भी और ऑपरेटर हैं जो इंटरेस्टेड होंगे और इस कैपेसिटी लोड को लेने के लिए उनके पास रिसोर्सेज यानी कि पायलट से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक की मौजूदगी होगी। आज एक बहुत अहम बैठक होने वाली है। तमाम एयरलाइन ऑपरेटर्स के बड़े अधिकारियों को मोका ने बुलाया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में राजीव गांधी भवन में दिल्ली में बैठक होगी और उस बैठक में पैसेंजर लोड से लेके एयर फेयर कैपिंग तक पे चर्चा होगी। और फिर हो सकता है कि विंटर शेड्यूल को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, जो राम मोहन नायडू ने कहा है, उस पर भी एक निर्णय ले लिया जाए। इंडिगो के विंटर शेड्यूल की फ्लाइट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला भी ले लिया जाए। हमारे साथ इस बीच संकट से जुड़ी एक अहम जानकारी दर्शकों को दे दें। डीजीसीए को इंडिगो ने अपना जवाब भेजा है। इंडिगो का यह कहना है कि संकट को लेकर फिलहाल सटीक रूप से कुछ कहना मुश्किल है, जांच में समय लगेगा, लेकिन जो शुरुआती वजह सामने आई उसके मुताबिक हल्की तकनीकी समस्या, सर्दियों में शेड्यूल में बदलाव, मौसम से जुड़ी चुनौतियां, एविएशन ट्रैफिक और एफडीटीएल की ड्यूटी नियम इस संकट की वजह है। इस बीच इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी है। 15 दिन में वो जांच रिपोर्ट देगी। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ये जो शेड्यूल में चेंज किए गए थे, जो 36 से 48 घंटे पायलट्स को आराम देने का फैसला किया गया था, मुख्यतः तो यही वजह थी, लेकिन जो 3 अन्य वजह इधर उधर की बातें जो इंडिगो ने कही है, वो तो इतने बड़े फियास्को की वजह नहीं हो सकती है ना? बिल्कुल नेहा, देखिए, एक तो जवाब जो इंडिगो ने दिया उसको देने में 24 घंटे का एक्सटेंशन खुद से मांग लिया और डीजीसीए ने वो एक्सेप्शन दे भी दिया था इंडिगो को कि आप 6 बजे तक 8 तारीख को जवाब तो दे दीजिए। जवाब क्या आया? वो जवाब में जिस तरह के कारण बता रहे हैं, 4 से 5 कारण बता रहे हैं, उसमें टेक्निकल ग्लिच भी बोला गया। अगर आप इस टेक्निकल ग्लिच को, एयरबस की खामी को देखेंगे, जो ग्लोबल सिविल एविएशन डिसरप्शन आया था, उस वक्त डीजीसीए ने खुद कहा था कि इसकी वजह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में अचानक से कौन सा टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हुई? और एयरबस वाला जो डिसरप्शन था वो तो इससे 1 हफ्ते पहले हुआ था, 3 दिसंबर को शुरू हुआ था। तो ये सवाल आगे पूछे जाएंगे इंडिगो से। इसके साथ साथ वेदर कंडीशंस कहा गया है, बाकी एयरलाइंस पे क्यों असर नहीं पड़ा? रेलवे नेटवर्क पे भारत में अभी तक फॉग कंडीशंस का कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रैफिक कंजेशन की बात की गई है। फिर वही सवाल कि स्पाइसजेट, एयर इंडिया, आकाशा के लिए क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं थे? वहां तो ऐसा डिसरप्शन नहीं देखा गया। और ये सारे सवाल खुद राम मोहन नायडू ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि पार्लियामेंट में कह चुके हैं, राज्यसभा में कल कह चुके हैं इस बात को कि समस्या सिर्फ इंडिगो के साथ रही। आखिर में वो उस वजह पे आते हैं जिसपे सुई जाके अटकती है। एफडीटीएल के नए नॉर्म्स, यानी कि जो पायलट्स हैं उनको आराम देने के लिए जो नए नॉर्म्स लाए गए थे सेफ्टी,
वहां पे जांच मुझे ठीक लगता है, है बहुत बहुत आगे शुक्रिया इस बढ़ेगी तमाम उसी जानकारी के डायरेक्शन लिए आपका। अब आइए आपको दिखाते हैं पूरे संकट पर रिपोर्ट कि किस तरह इंडिगो की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हवाई यात्रियों के जीवन में इंडिगो का नरक लगातार 7वें दिन भी जारी है। 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर लोग परेशान दिखे। एयरलाइन का दावा था कि 10 तारीख से ऑपरेशन सामान्य होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। फ्लाइट के ऑपरेशन अगर सामान्य हो भी जाएं, तो ये तस्वीर हमेशा इंडिगो के ऊपर एक काला धब्बा बनकर चिपकी रहेगी। दूर जहां तक भी नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ बैग्स दिख रहे हैं। ये उन सवारियों का सामान है जिन्हें इंडिगो ने जमा तो करा दिया था, लेकिन फ्लाइट नहीं उड़ाई और पैसेंजर को यह सामान वापस भी नहीं दिया। पिछले 7 दिनों से लगातार पैसेंजर अपने बैग मांग रहे हैं, लेकिन इंडिगो लौटा नहीं रहा। अब जब सरकार का डंडा चला है, तो इंडिगो ने बैग लौटाने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया बनाई है। सरकार ने इंडिगो को साफ आदेश दिए थे कि वो पैसेंजर से संपर्क करके उनके घर तक सामान पहुंचाए, लेकिन सवाल है कि कैसे, क्योंकि ये तो एक एयरपोर्ट का हाल है। देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर यही हालात बने हुए हैं। इंडिगो के लिए हालात अभी भी बहुत खराब बने हुए हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इंडिगो ने 5,86,705 टिकट कैंसिल किए हैं और 569.65 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया है। 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,591 टिकट कैंसिल हुए हैं और 827 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने संसद में यह साफ किया कि सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने देश को बताया है कि कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी एयरलाइंस के लिए भी वो नजीर बनेगी। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, this thing, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. लेकिन सवाल है कि उन लोगों का क्या जो लगातार अभी भी परेशानी से जूझ रहे हैं।